हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह एक और नई सुबह, और आज है 27 नवंबर। ठीक है, तो जैसे कि मैं डेली सुबह कैलकुलेशन का रिवीजन करती हूँ, तो वो करने के बाद मैं बैठ गई थी। आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मतलब मैं स्मार्ट किड़ा का डिसाइड किया था। मेरा पहले से डिसाइडेड है कि स्मार्ट किड़ा की क्यूजी करूँगी आज भी मैं। और मतलब कि डेली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ एक टारगेट छूट ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो मैंने लिख रखा है तो वो 100% कंप्लीट हो जाए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने कागज़ पे लिख रखा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा मतलब ब्रीफ में लिख लिया है कि हाँ, हाँ, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मुझे मतलब कि क्या-क्या करना है, तो ये छोटे से कागज़ पे लिख लिया है मैंने 3 दिन का। और 29 का मैंने इसलिए लिख लिया है कि बाई चांस अगर 30 को मैं जाती हूँ, तो मैं 29 को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। पर इतना नहीं पढ़ूँगी, बस लिख लिया है कि इसमें से कौन-कौन सा टॉपिक उठाना है। बाई चांस मतलब अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कल जो मॉक का एनालिसिस किया था मैंने, तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो डीआई वगैरह आती है ना, तो ये एक तो एसआईसी मतलब कि ये थी पार्टनरशिप वाली, है ना, इन्वेस्टमेंट वाली। तो पार्टनरशिप वाली डीआई हम कर सकते हैं, बस थोड़ी लेंदी जाती है। ओके, उसके बाद देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया था वो बता रही हूँ आपको। ये ब्लड रिलेशन वाला था, तो इसको सॉल्व किया था। ये ऊपर वाला 3 वेरिएबल वाला था, तो ये मुझसे यहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको मैं वहाँ भी नहीं उठाने वाली अगर 3 वेरिएबल आते हैं तो डीआई में। ठीक है, मतलब सॉरी, पजल में ब्लड रिलेशन वाली पजल थी तो वो बन गई थी। अगर उसमें 2 ही वेरिएबल आते हैं तो उसे हम उठा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ये था, तो इसको किया था मैंने, ये भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ये डेट वाला था। तो देखने में तो मतलब कि ना सॉरी, ये डेट वाला नहीं था। इसमें भी 3 वेरिएबल थे, इसमें भी 3 वेरिएबल थे, तो देखने में लगा था कि शायद हो जाएगा, बट बहुत देर मेहनत करने के बाद इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो मेरा ये तो डिसाइडेड हो गया, फिक्स हो गया कि 3 वेरिएबल वाली जो पजल है वो गलती से भी नहीं उठानी है। ये इधर तो क्वांट का कर रखा है शायद मैंने। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये एक और डीआई, एक डीआई थी क्वांट की, जो कि मतलब वो एसआईसीआई वाली थी। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक कि एसआईसीआई वाली डीआई, एक मिक्सचर एलिगेशन वाली, टाइम टीएचडी वाली, और एक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाली डीआई की बड़ी बड़ी जो 2-2 मार्क्स की आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जो जैसे ब्याज वगैरह की, मतलब सॉरी ब्याज नहीं, ये जो होता है हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन की 2 या 3 क्वेश्चन की जो छोटी-छोटी कैसलेट होती है ना, वो आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, है ना। जब हम मॉक लगाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे प्रीवियस ईयर से हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, ये मिक्सचर एलिगेशन की करने लायक थी, इसे भी मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद ये ट्रेन वाला, ये टीएचडी वाला देखने में थोड़ा हमको टफ टफ लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन टीएचडी वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाली जो होती है ना, अगर एक बार हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो हम इसे कर सकते हैं। मतलब क्योंकि ये जो है लॉजिकल टाइप की होती हैं, इनको पॉसिबिलिटीज़ से भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े फिट बैठ जाते हैं इसमें, है ना। ठीक है, और ये बाकी जो मिसलेनियस है, इसको किया मैंने। उसके बाद ये इस टाइप की जो लॉजिकल जो आते हैं, एक सवाल तो ऐसा आता है ये रीजनिंग में, तो हमें क्या करना है, ये नए टाइप का आता है, इसमें उसकी कंडीशन लिखी होती है सवाल की। तो एक आध बार तो हमें उसको 2-3 मिनट उस पर स्पेंड करनी है। अगर बन जाता है तो उसे डेफिनेटली करेंगे, और अगर 2-3 मिनट में हम उसके मतलब कि पैटर्न को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद ये पीला हरा, मैंने बताया था ना आपको 2 या 3 क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी का आ सकता है, तो ये था, ये भी हो गया था। क्योंकि इसको जब इसमें बिठाया था मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है कंडीशन, और यहाँ पे मैंने इसको सेट करके देख रखा है। जब सेट करके बैठ गया ये, तो पता चल गया कि हाँ पूरा डाटा सही है। उसके बाद क्वेश्चन पे आंसर लगा लो। उसके बाद ये नॉर्मल चीज़ें सॉल्व की। और ये आप कोडिंग डिकोडिंग जो इनइक्वालिटी होती है उसे पता नहीं कैसे सॉल्व करते हो। मतलब कि मैं चाइनीज़ कोडिंग को मैं ऐसे करती हूँ, है ना, मैजिक बॉक्स बना के कर लेते हैं इसको, तो मैं ऐसे लिख लेते हैं। इसको लिखने में टाइम तो जाता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब ईजी, मतलब कि एक्यूरेसी मेंटेन करता है ये। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद ये सब नॉर्मल है। तो और ये तो क्या हुआ कि मतलब इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट मुझे 4 आवर्स लग गए हैं। जो पेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैंने सोचा था कि मैं बहुत थोरो एनालिसिस करूँगी। 4 आवर्स लग गए थे, जिसमें भी क्वांट के जो कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कि 8-10 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। आज सुबह-सुबह मैं ये बैठ गई हूँ स्मार्ट कीड़ा की क्विज़ लेकर, तो मैंने बस इन्हीं को करूँगी बस। और उसके बाद मैं शाम को 2 घंटे जो है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करने वाली हूँ, और एक इंग्लिश का सेक्शनल। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। थैंक यू।